कहते हैं ना, देश के महान कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, इन्होंने बड़ा ही संघर्ष किया जीवन में और लोगों को अपने संघर्ष के बारे में एक कविता के माध्यम से बताया, जिसको एक मधुशाला का नाम दिया। इस कविता में आपको सिर्फ मदिरा, मदिरालय, हाला, बाला, साकी बाला और पीने वाला, कभी कहीं ना कहीं हर कविता में 140 लाइन में यही है। तो इसका विरोध हुआ बहुत जम के कि ये तो हमारे देश के बच्चों को ख़राब कर रहे हैं, ये कवि हमारे देश के बच्चों को बिगाड़ देगा। लेकिन लोगों ने ये नहीं समझा कि ये कविता में लिखा क्या है। मैं आपको एक कविता आपको सुना के दिखाता हूँ कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊँ असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तरीके से आपको समझा नहीं सकता, लेकिन बता रहा हूँ कि मैं जैसे सीखता हूँ उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरा नाम अमित है और मैं अपने गांव के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे गांव से पद्मश्री अवार्ड लेकर आने वाले श्री हरिवंश राय बच्चन जी, आज उनकी जन्मस्थली राम मंदिर के ही बगल हमारा गांव है। राम मंदिर, हमारे गांव से राम मंदिर की दूरी है मात्र 110 किलोमीटर, लेकिन हमारे गांव में एक भी टूरिज़्म नहीं आते। ऐसा क्यों, ये मुझे बड़ा ही खटकता है कि भाई हमारे गांव से पद्मश्री अवार्ड आया है और कहीं ना कहीं हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि पूरी दुनिया के प्रेरणादायक हैं। कहते हैं ना, उनकी बहुत सी स्पीचें बहुत ज़्यादा फेमस हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। और ये बात मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ। इस YouTube चैनल पे मैं 6 साल से वर्क कर रहा हूँ। 6 साल से वर्क करके लोग मुझे कितना ताना मारे, क्योंकि आज तक मैं 1 रुपया कमाया नहीं इस चैनल से। मैं इस चैनल से 1 रुपया नहीं कमाया। लोगों ने मुझे कितने ताने मारे, कितने क्या क्या नहीं बोला मुझे, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि अगर उस समय में मैं करता था प्रैंक, मतलब लड़कियों से फनी सी बातें, मतलब एक प्रकार से छोटा मोटा काम है, ये कोई काम थोड़ी है। तो अगर उस समय अगर मुझे उपलब्धि मिल जाती तो मेरा माइंड उसी में लगा रहता, फिर मैं वही करता, वही मेरा जीवन हो जाता। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि ऊपर वाले ने मुझे सक्सेस क्यों नहीं किया, क्यों मुझे किसी और काम के लिए मुझे बनाया था। लगता है आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो एक महान काम कर रहा हूँ। किस तरीके से ये भी बताता हूँ आपको, क्योंकि देखिए राम मंदिर के ही बगल हमारा घर है, हमारा गांव है। आखिर राम मंदिर की यात्रा तो देश का हर एक नागरिक करता है। अगर राम मंदिर की यात्रा आप कर रहे हो, अगर मैं आपसे बोलूं कि बगल में मेरा गांव है, जो कि अमिताभ बच्चन जी का पैतृक गांव है, अगर आप यहाँ आइए और यहाँ की धरोहर देखिए तो आप लोग आएंगे, और आप लोग आएंगे तो हमारे गांव की तरक्की होगी। हमारे गांव के कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग ने तो मेरा मजाक भी बनाया था, तो उन लोग को भी समझ में आएगा कि मैंने क्या किया।
मैं अगर मेरे गांव में टूरिज़्म आएंगे तो मेरे गांव का विकास होगा, मेरी गांव की धरोहर को लोग देखेंगे, अपने कैमरे में कैप्चर करेंगे। और हमारे गांव में ऐसी ऐसी मंदिर है जो कि एक शक्तिपीठ माता जी की बात बता रहा हूँ मैं, जो कि माँ बाराही देवी करके फेमस है, और जो उनका स्ट्रक्चर इसका मस्जिद की तरह है। और अमिताभ बच्चन जी की, जिन्होंने इतना संघर्ष किया जीवन में और सभी को एक प्रेरणा दी कि जीवन में आज कहते हैं अमिताभ बच्चन जी इतना आगे हैं किस वजह से, अपने पिताजी के वजह से। और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप सभी लोग को अपने गांव के बारे में बताऊं और गांव आने के लिए एक प्रार्थना करूं कि आप लोग हमारे गांव आ सकते हैं। तो अगर आप जबलपुर में रहते हैं और जबलपुर से अगर राम मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो मैं आप लोग के लिए एक टूरिज़्म पैकेज लेके आया हूं, जिसका नाम है एक शाम बच्चन जी के गाँव के नाम, जहाँ पर हम आपको अपना गाँव भी घुमाएंगे, राम मंदिर भी घुमाएंगे, प्रयागराज भी घुमाएंगे और काशी विश्वनाथ के भी दर्शन कराएंगे। और साथ ही साथ इसके ऊपर एक वेब सीरीज़ बना रहा हूँ इसी चैनल पर। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपने YouTube चैनल पे अपने गांव के विकास के लिए क्या कर रहा हूँ। मैं एक ऐसा काम करना चाह रहा हूँ कि मुझसे प्रेरणा लेके लोग आगे भी ऐसा काम करें। आखिर देखिए, कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन जी का नाम हमारे गांव से जुड़ा है, तो उनका नाम सुन के हमारे गांव में तो बहुत बड़ा टूरिज़्म आ सकता है। इतना बड़ा टूरिज़्म आ सकता है कि मेरे गांव के एक व्यक्ति भी बाहर नहीं जा सकते, मतलब गांव में इतना बड़ा रोजगार हो जाएगा। तो इस वजह से गांव का लड़का होने के नाते इस काम को मैं कर रहा हूं, और इसको मैं तब तक करता रहूँगा जब तक सफलता नहीं मिल जाएगी। हमारे गांव के दादा कहते थे कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरी ये कोशिश है, और बाकी मेरी कोशिश तब सफल होगी जब आप लोग थोड़ा प्रयास करें, आप लोग सपोर्ट करोगे। वीडियो को शेयर करना है, और जब भी राम मंदिर की यात्रा करें तो आप ज़रूर से सर्च करें कि अमिताभ बच्चन जी का घर कहाँ है, पैतृक गांव कहाँ है, तो आपके मोबाइल पे सारे डाटा मिल जाएंगे। आप लोग हमारे गांव भी आइए। हमारे गांव में उनके पिताजी का पुस्तकालय बना हुआ है, हरिवंश राय बच्चन जी का, जिन्होंने देश को एक पद्मश्री अवार्ड दिलाया है। तो आप लोग ज़रूर से हमारे गाँव आइए। बस आप लोग से एक विनती है कि आप हमारे गांव आ सकते हैं। हमारे गांव में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और एक धरोहर है जो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं, और मैं ऐसे ही काम करता रहूंगा। और अपने गांव के लिए जबलपुर से टूरिज़्म लेकर जाऊंगा सिर्फ 15 लोगों के लिए, और वहां पर जाके एक बढ़िया सा वेब सीरीज़ बनाऊंगा ताकि दुनिया को दिखा सकूं कि मैंने क्या किया गांव के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं YouTube पे इसी वजह से लगता है मैं सक्सेस अभी तक नहीं हुआ था। भगवान ने कहीं ना कहीं मेरे लिए बड़ा काम सोचा था। और आप लोग से बस एक विनती है कि आप लोग राम मंदिर की यात्रा कर रहे हैं तो ज़रूर से हमारे गाँव में भी आइए। पूनम, क्या कहना चाहोगी? बिल्कुल आना चाहिए सबको। ये इलाहाबाद में रहती हैं। देखिए, इनका जन्म स्थान है अमिताभ बच्चन जी के जन्म स्थान पे, और मेरा जन्म स्थान है मुंबई, लेकिन मेरा पिताजी का जन्म स्थान है प्रतापगढ़, जहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ। इसी के साथ मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर से वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस मेरे काम को पंख लगे। अगर आप जाना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो में दिया गया है, और हाँ, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। और आप लोग हमारे गाँव आने के लिए इंटरेस्टेड हो तो नंबर आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग ज़रूर से कांटेक्ट करें। आपको लग्जरी लेके जाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे और घुमाएंगे वहाँ पर, बहुत अच्छे तरीके से आपको टूर कराएंगे। और साथ ही साथ आपको एक वेब सीरीज़ में आपका रोल भी होगा, इसी चैनल पे चलेगी वेब सीरीज़। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे।